नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जानकारी के साथ। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। गहलोत और पायलट के मामले पर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, खड़गे, पायलट समेत मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान के 9 मंत्री और 30 नेता भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अशोक गहलोत इस बैठक में जुड़े। बैठक को लेकर राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खड़गे जी के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखते हुए कहा कि जनता के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी कांग्रेस। तो विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की आज अहम बैठक हुई। बैठक में के बाद राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाएगी और जनता के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लिए बैठक हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अशोक गहलोत जुटे। इस दौरान राहुल बैठक में सचिन पायलट और खड़गे समेत 30 नेता मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अशोक गहलोत इस बैठक में जुड़े। बैठक को लेकर राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खड़गे जी के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की गई। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी और जनता के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र नागर जयपुर से जुड़ के हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, ये बैठक खत्म हो गई है, क्या जानकारी आपके पास निकल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें राजस्थान के लिहाज से एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में हुई, जहां राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के नेता इसमें शामिल थे। राजस्थान से सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और राजस्थान सरकार कैसे रिपीट की जाए इस पर मंथन किया गया था। इस मीटिंग के बाद जो निकलकर सामने आ रहा है लबोलवाब ये है कि सचिन पायलट संतुष्ट कर दिए गए हैं। पार्टी आलाकमान की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लंबे समय से राजस्थान मुख्यमंत्री के पद को लेकर लड़ते रहे, वो अब एक होकर चुनाव में उतरेंगे। सचिन पायलट ने खुद कहा है कि पार्टी आलाकमान का जो निर्देश होगा वो मैं मानूंगा और तमाम बातें मेरी मान ली गई हैं और मैं संतुष्ट हूं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर है, क्योंकि सचिन पायलट की हमेशा से राजस्थान में नेतृत्व सौंपने की मांग थी। ऐसे में अब टिकटों के बंटवारे को लेकर एक फॉर्मूला इस बैठक में तैयार किया गया। तमाम वरिष्ठ नेताओं की भी इसमें रायशुमारी ली गई और सचिन पायलट को संतुष्ट कर दिया गया है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संगठन में दी जाएगी और साथ ही साथ राजस्थान में जो टिकट है उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरी तरफ चोटिल होने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी से जुड़े और उन्होंने खुद कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजस्थान में जो परंपरा बनी हुई है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसको तोड़ेंगे। इसको लेकर तमाम संगठन के जो संकेत हैं वो दे दिए गए हैं। बड़ी बात ये रही कि सितंबर में कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि जो प्रत्याशी होंगे उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि राजस्थान में बड़े स्तर पर टिकटों में परिवर्तन किया जाएगा। जो वर्तमान विधायक हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और नए चेहरों पर यहाँ कांग्रेस दाव खेलेगी। तो निश्चित रूप से 50 से 60 चेहरे ऐसे होंगे जो नए होंगे कांग्रेस के टिकट में। दूसरी तरफ देवेंद्र, ये बैठक संकेत देती है क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद खत्म हुआ? जी बिल्कुल, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि कई बार पार्टी आलाकमान दोनों नेताओं के बीच समझौता करवा चुकी है, एक साथ बैठा चुकी है, लेकिन दोनों नेताओं के दिल नहीं मिले थे। ऐसे में हर बार निकलकर यही बात आती कि महीने 2 महीने की शांति के बाद फिर गहलोत और पायलट आपस में टकराते थे। लेकिन सचिन पायलट ने पार्टी को एक बड़ा अल्टीमेटम भी दे रखा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि सचिन पायलट अजमेर से चले थे और अजमेर से पैदल चलकर उन्होंने जयपुर में एक बड़ी सभा की थी, जिसमें हजारों लोग जुटाए थे और उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं उनको लेकर जो पीड़ित युवा हैं, प्रभावित युवा हैं, उन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ देवेंद्र, इससे पहले भी कई बार हुआ है कि दोनों के बीच समझौता को लेकर कई बार खबरें सामने आई कि दोनों के बीच मनमुटाव कम हो गया है। इससे पहले भी देखा गया है कि पायलट विधायकों को लेकर गायब हो गए थे। अब ये समझौता किस मुटाव को लेकर, इस पे क्या सहमति बनी है? सचिन पायलट की 3 मांगे थी। हाल ही में सचिन पायलट ने पार्टी को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें आरपीएससी में परिवर्तन, आर्थिक मुआवजा, दूसरी तरफ पेपर लीक की घटनाओं के लिए एक सख्त कानून। ऐसे में अब इन तीनों मांगों को लेकर पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें संतुष्ट कर दिया गया कि तीनों मांगों पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी मांगे मान ली गई है। दूसरी तरफ टिकटों का बंटवारा एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि सचिन पायलट चाहते थे कि 2018 में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने जब उन्हें चेहरा नहीं बनाया तो
वो बगावत कर कर मानेसर गए, वहां उनकी संख्या पूरी नहीं हुई। तमाम तरह के आरोप भी मुख्यमंत्री जी। अशोक गहलोत सचिन पायलट के विधायकों और मंत्रियों पर लगाते रहे। उन्होंने कहा करोड़ों रुपए की डील हुई थी, जी। राजस्थान सरकार गिराने का बीजेपी का प्रयास था, सचिन पायलट बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट ने पेशेंस रखा, और अब सचिन पायलट जब संयमित हैं तो पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें राजस्थान में नेतृत्व का एक ठोस आश्वासन दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि ये सीटें जिन सीटों पर आपके कहने से, आपकी सहमति से प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है, वो जीत जी। कर आने चाहिए और वही विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो ये एक बड़ी घटनाक्रम ये निकलकर सामने आया है आज की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चुनाव का चेहरा नहीं होंगे, बिना चेहरे के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और जिम्मेदारी सभी नेताओं को सामूहिक दे दी गई है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने अपने जिले, संभाग, ब्लॉक स्तर पर अपनी टीम को मजबूत करें और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। ऐसे में एक बड़ी बात ये भी होगी, सचिन पायलट का जो खेमा लंबे समय से परेशान था, तो देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कांग्रेस की बैठक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की बैठक के बाद सचिन पायलट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मानी है। सचिन पायलट ने बैठक के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मानी है। सचिन पायलट ने ये बैठक के बाद बड़ी जानकारी दी है। तो आपको बता दें, आज कांग्रेस की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सचिन पायलट का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मान ली है। तो कांग्रेस की आज बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 30 नेता मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि आलाकमान ने मेरी बात मान ली है और हम साथ में लड़ेंगे। वही खबर दिल्ली से, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है जमानत याचिका। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चर्चित शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधी पेशाब कांड में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने उनके पैर धोए, टीका किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की, श्रीफल और वस्त्र भी दिए। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई भी परेशानी तो नहीं है, कुछ भी हो तो मुझे बताना। शिवराज ने कहा कि मुझे बेहद दुख हुआ वो घटना देखकर, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए ही जनता ही भगवान है। शिवराज ने दसमत को सीएम आवास में नाश्ता भी कराया। आपको बता दें कि सीधी पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार घिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। तो सीएम अशोक गहलोत ने आदिवासी को सम्मान किया। तो वहीं आपको बता दें, सीएम शिवराज ने आदिवासी का सम्मान किया। इस दौरान शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद उनसे कहा कि अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताने का। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने क्षमा याचना भी मांगी। उधर कानपुर में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अब किशोरी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। बता दें कि किशोरी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला कल्याणपुर थाने का बताया जा रहा है। तो कानपुर में युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, इसका आरोप लगाया जा रहा है। इंस्टाग्राम के जरिए प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद धर्म परिवर्तन बनाने का दबाव बनाया, जिसके बाद इंस्टाग्राम के जरिए ये प्रेम जाल में फंसाया युवक ने, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला कल्याणपुर थाने का बताया जा रहा है। लगातार धर्म परिवर्तन की खबरें यूपी में लगातार सामने आ रही हैं। वहीं ये मामला कानपुर का बताया जा रहा है, जहां इंस्टाग्राम के जरिए पहले किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद दुष्कर्म किया और इसके बाद उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कानपुर में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने का यह मामला सामने आया। आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद दुष्कर्म किया। उधर लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। वहीं होर्डिंग में लिखा था कि इस बार पीडीए की सरकार। एक बार फिर पोस्टरबाज शुरू हो गया है। बता दें कि इसमें पहले भी एसपी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई थी, जिसमें लिखा था 80 हराओ बीजेपी भगाओ। तो लखनऊ में एक बार फिर एसपी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगी है। होर्डिंग में लिखा है इस बार पीडीए की सरकार। पहले भी इस तरह की होर्डिंग लगाई गई थी सपे कार्यालय के बाहर, जिसपे लिखा था 80 हराओ बीजेपी भगाओ। तो लगातार चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर का लगातार सियासत शुरू हो गई है। इस बार सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि पीडीए की सरकार। इससे पहले भी होर्डिंग लगाई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि 80 हराओ बीजेपी भगाओ। तो वहीं लगातार चुनाव से पहले राजनीति शुरू हो गई है यूपी में। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसको लेकर अब सपा कार्यालय में पहले भी पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन इस बार पोस्टर लगाया गया है इस बार पीडीए सरकार। तो लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगी है, जिसमें होर्डिंग में लिखा है इस बार पीडीए सरकार। उधर पंजाब बीजेपी की नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने जाएंगे। इसके बाद वो दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ में माथा टेकने जाएंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके साथ होंगे। वहीं सुनील जाखड़ को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बनने से ही बीजेपी और मजबूत होगी। साथ ही बीजेपी में जाखड़ के खिलाफ हो रहे विरोध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब दूसरी पार्टी के नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। तो सुनील जाखड़ को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें, अमृतसर में माथा टेकने जाएंगे सुनील जाखड़। पंजाब बीजेपी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। हरमिंदर साहिब में वो माथा टेकने जाएंगे। तो हरमंदिर साहिब में माथा टेकने जाएंगे सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उधर लखनऊ के सिविल अस्पताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो निशान, एक देश में दो संविधान और एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 का हमेशा विरोध किया। भारत के प्रति उनकी जो सोच थी उसे मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। तो लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम और जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्यामा जी के संकल्प को पूरा सरकार कर रही है।
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 123वीं जयंती है। इस दौरान लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। जहां ऐसे में गंगा किनारे बसे खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव के हजारों लोग बाढ़ के आने से पहले दहशत में आ गए हैं। आपको बता दें, यहां पर हर साल गंगा अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, तो वहीं प्रशासन ने भी इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। दरअसल दर्जनों गांव में हर साल बाढ़ अपना कहर बरसाती है। इस कारण इन गांव में रहने वाले लोग बाढ़ से आने से पहले ही चिंता होने लगी है। हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो जैसे गांव का जलस्तर और बढ़ेगा, वैसे ही खादर क्षेत्र के गांव की ओर रुख करेगा। तो हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने के खतरे को निशान को लेकर दर्जनों गांव पहले से ही दहशत में आ गए हैं। हर साल गंगा विकराल रूप लेती है। इसको लेकर किनारे रहने वाले गांव में लोगों को चिंता सताने लगी है। बाढ़ को लेकर प्रशासन भी सजग हो गया है। गंगा का जलस्तर खतरे का निशान को लेकर दर्जनों गांव पहले से ही दहशत में आ गए। इसको लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है। तो हापुड़ में गंगा कुल का जलस्तर बढ़ने से किनारे रहने वाले गांव के लोगों को अभी से दहशत का माहौल। उधर मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून की शुरुआत से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं बिजनौर में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। बता दें कि कोटा वाली नदी में तेज पानी आने से हरिद्वार जाने वाले रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है, जिस वजह से लखनऊ से देहरादून जाने वाली रोडवेज बस समीपुर नदी के बीच में फंस गई। बस फंसी होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम क्रेन के जरिए बस को निकालने में जुटी हुई है और यात्रियों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। तो कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से नदियों में उफान पर है। नदी में पानी आने से रास्ते बंद हो गए हैं। इस दौरान एक बस पानी में फंस गई। पानी में फंसे होने के चलते यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस की टीम बस को निकालने में जुटी हुई है। तो भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक बस नदी के उफान के चलते रास्ते में फंस गई, जिसके चलते यात्रियों को रेस्क्यू किया गया प्रशासन ने। उधर ललितपुर थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम डमरा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां कचरे के ढेर पर नवजात का शव मिला। आपको बता दें, शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ललितपुर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मानवता को कचरे के ढेर में एक नवजात का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। ललितपुर का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ललितपुर में कचरे के ढेर में नवजात का शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो ललितपुर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मानवता को जहां कचरे के ढेर में एक नवजात का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुट गई है कि आखिर ये किसकी। तो ललितपुर से ये शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कचरे के ढेर में नवजात का शव मिलने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कचरे के ढेर में नवजात का शव मिला है, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग दहशत में हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रुपेश, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो जनपद ललितपुर के थाना बानपुर क्षेत्र की घटना है, जहां पर किसी कलयुगी मां ने
एक जो है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने हुई है, जहां पर एक नवजात का शव जो है कचरे के ढेर में फेंक दिया। सुबह जब किसी राहगीर की नजर उस पर पड़ी तो जो है वहां पर पूरे गांव में सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया। और उसके बाद जब जो है लोगों ने इसकी सूचना पानपुर थाना पुलिस को दी तो वहां पर जो है पुलिस ने जाकर शव को जो है कब्जे में लिया। उसके बाद उसको जो है जिला मुख्यालय आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। जी रुपेश, पुलिस प्रशासन का अभी क्या कहना है, कि ये शव कैसे मतलब कहाँ किसका है, कि अभी शव को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आगे क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये शव मिला था नवजात शिशु का, तो उसके बाद जो है पुलिस ने सबसे पहले जो है शव को कब्जे में लिया। उसके बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। उसके बाद जो है पुलिस अभी गहनता से पूरी पड़ताल कर रही है कि आखिर ये जो है बच्चा किसका था, ये जो है नवजात शिशु किसका था, और इसके बारे में अभी पूरी तरीके से जो है गहन जो है जांच में जुटी हुई है। जी रुपेश, ये इलाके से मामला सामने आने के बाद से इलाके में कैसा माहौल है? जी मैं आपको बता दूं, अगर हम ऐसे माहौल की अगर हम बात करें तो जो है जगह जगह पे लोग उसी नवजात की बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो है किसका है, और ये जो है शव वहां पर किसने फेंका। क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग में इस तरह की कोई माँ होगी जो अपने बच्चे को जो है वहां पर उठाकर कचरे के ढेर में रुपेश, तमाम डाल जानकारी देती। साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे लिए चलते हैं जहां पे पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਾਮ, ਫਿਰ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 99.9% ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਚੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਹ ਮੋੜ ਲਓ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਮ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲਪੁਰੇ ਰੋ ਲਓ ਉੱਧਰ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਣਕੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਗਈ, ਏਮਸ ਬਠਿੰਡੇ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 3 ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। 3 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ MBBS ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਯੂਕਰੇਨ ਭੱਜੀਏ ਅਸੀਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ
कि डिग्री भी ਇੱਥੇ मिले नौकरी भी ਇੱਥੇ पड़े। आईलेट्स करके आईलेट्स ਨੂੰ डिग्री ना समझो, आईलेट्स करके बाहर ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। तो इस करके मैं यही चाहना कि ब्रेन ड्रेन रोके साढ़े नौजवान मुंडे कुड़ियाँ उन्होंने डिग्रियाँ भी इत्थे मिलन, पर उन्होंने डिग्रियाँ के मुताबिक नौकरी भी इत्थे मिले। टाटा स्टील आ रहा है, बिगेस्ट सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर शमशेरपुर। जर्मनी दी कंपनियां आ रही ने, तीन आ गई, चौथी आ रही है हम। इस बाद जर्मन के इंडस्ट्री मीटिंग है। सो मैं तो यही चाहना कि कितों भी आ जाए साढ़े पंजाब लई काम, साढ़े पंजाब च मैं साढ़े नौजवानों के हत्थों चो पी के खो के टिफन फड़ाने चाहूँगा। काम से जाओ, शाम को घरे परिवार जाओ, सुखी बसो। मैं यही तो सारे बेनती करनी चाहना कि अपना काम बड़ी ध्यानदारी नाल ईमानदारी ना करो। कोई पता नहीं थोड़े किए हुए साइन नाल किहदा चुल्हा बल जे, किहदी कबीलदारी जरी नहीं चलेगी। ये ना समझो कि मैं एक फाइल जी रोकी पई है, चल की पता अगले बुधवार देख लेंगे। कोई भी पता नहीं अगले बुधवार तक उस परिवार च की हो जाए। इस करके जी फाइल आती है बुधवार या मंगलवार की उड़ीक ना करो। जो सरकार तुहानू कह रही है कि असं तुहानू ईमानदारी नाल तुहानू उन्हां सीटां ते बिठाउण लगे हां, तो ईमानदारी नाल ही उन्हां सीटां तो तुहाडे वल्लों रिजल्ट भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं प्यार सत्कार नाल। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, तुसीं सानू बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। हुण मैं मुख्यमंत्री जी नूं बेनती करांगा कि वो नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वंड करन दी रस्म अदा कर। नौकरी देनी है, बिजली फ्री करनी है, मोटर बंद करके तो पंजाब के सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।